सरोज सादर जन नहीं करन पठाए सुंदर आसन प्रेम सहित प्रभु रघुपति प्रथम भगति संतन कर दूसरी गति मन कथा
सभेद प्रकाश छठ दिवसी लघुरति बहु करना निरत निरंतर सत्य धर्मा सहित सब कथा सुनाई।
बचहु ऐसे प्रभु बसाए सियावर रामचंद्र की पवन सुत बोलो भाई सब संतन उमापति महादेव। शबरी के आश्रम पगधारा। माता शबरी के आश्रम में भगवान स्वयं ही प्रवेश करते हैं। ये पगधारा इसी का फिर बना पधारा। ग का लोप हो गया संक्षेप में, तो पधारो माने पगधारो। शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी ने भगवान का दर्शन किया। शबरी देखी राम गृह आए। शबरी का तो घर था, तो शबरी और गोस्वामी जी आश्रम बोलते हैं। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाए। माता शबरी का ये जो पात्र हैं कैसी हैं? ये मतंग ऋषि की शिष्या हैं। इनके गुरु का नाम है मतंग ऋषि और ये भीलनी हैं। कोल भील जाति में उनका जन्म हुआ, लेकिन पूर्व के संस्कार जरूर ऐसे थे। दोनों तरह के कई बार संस्कार होते हैं, अच्छे बुरे दोनों। तो कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसा कर्म होता है जिसकी वजह से निम्न कुल में जीव का जन्म हो जाए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बड़े ऊंचे दर्जे की हो सकती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में आता है। तो हमारे विदुर जी को देखो, उनको लोग दासी पुत्र बोलते थे। निम्न कुल में शाप के कारण, मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज विदुर बन करके आए, लेकिन आखिर तो धर्मराज थे। भागवत में जड़ भरत की कथा आप पढ़ते हैं तो वो आसक्ति के कारण मृग बने, लेकिन मृग योनि में भी उनको भक्ति की याद बनी रही। तो ये ऐसा होता है, कोई शापवश, कोई विशेष कर्म, कोई ऐसा प्रधान हो गया जिसकी वजह से जन्म तो संभव है निम्न कुल में होए, लेकिन प्रवृत्ति साधक की बनी रहे। तो माता शबरी पूर्व जन्म से अवश्य ही साधिका थी। किसी कारण से भीलनी के परिवार में उनका जन्म हुआ, तो आरंभ से ही उनको भक्ति में प्रेम है। चुपचाप मतंग ऋषि की सेवा करती हैं, और वो भी कब? जब मतंग ऋषि जाते हैं स्नान करने के लिए पंपा सरोवर में, उस समय वो आश्रम को साफ सुथरा कर देना, जो भी सेवा संभव है वो रोज की रोज निभा देती थी। मतंग ऋषि रोज आवे तो देखें ये कौन है जो इतना छुप के सेवा करता है, और सेवा में एक सातत्य है। कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, एक सातत्य है, कंसिस्टेंसी है। तो दो बातें तो जाहिर हो गई कि एक तो सेवा में सातत्य है, और दूसरे कोई छुप के सेवा करता है, उसका मतलब होता है कि उसमें अहंकार मंद है।
नहीं तो सेवा में भी प्रदर्शन तो होता है। ये अहंकार महाराज बड़े प्यारे प्यारे हैं, ये कहीं से भी निकल के प्रकट हो जाते हैं। तो अहंकार हो तो प्रदर्शन चाहता है। हमने देखा है महाराज, गुरुदेव की सन्निधि सौभाग्य से प्राप्त हुई तो सेवा में भी प्रतिस्पर्धा होती है सेवा में ही प्रदर्शन होता है। सब चीजें होती थी, देखने में आता था। तो यहां तो छुप करके सेवा करना, ये उस साधक के भीतर की स्थिति का परिचायक था। पतंग ऋषि थोड़े अभिभूत हुए, प्रसन्न हो गए। एक दिन स्नान करने के लिए निकले और जल्दी से वापस आ गए और ये पकड़ी गई। अब मुश्किल हो गई, डर गई। लेकिन मतंग ऋषि ने उस समय उनके ऊपर अनुग्रह किया, उनको मंत्र दिया। पूछा उन्होंने कि इस नाम का अर्थ क्या है। मतंग ऋषि ने बोला, तुम देवी जप करो, ठीक से साधना करो। इस नाम का जो अर्थ है ना, वो एक दिन स्वयं ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब तो कुतूहल हुआ कि वो कब होगा। बोले कल भी हो सकता है, सालों बाद भी हो सकता है। ये हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा, लेकिन ये पक्का है कि वो अगर तुम्हारा जब ठीक ठीक बना रहा तो इस नाम का जो नामी है, इस नाम का जो अर्थ है, वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तो माता शबरी के जीवन में गुरु भक्ति है, सेवा है, मंद अहंकार है, प्रदर्शन की इच्छा नहीं। सेवा में सातत्य है। ये साधना की कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अब उनको मंत्र दीक्षा भी मिल गई और ऐसा कह करके मतंग ऋषि ने वह आश्रम छोड़ दिया। तो उसमें माता शबरी रह करके साधना करती हैं। अब उन्होंने कहा था कभी भी आ सकते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं माने फिर तो रोज ही तैयारी करो। तो प्रतीक्षा होती है। तो माता के जीवन में दीक्षा भी है, प्रतीक्षा भी है। और आप जानते हैं प्रतीक्षा में स्मृति बड़ी गहरी होती है। तो शबरी का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तो जरा इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और वो जो प्रतीक्षा है उसके साथ तैयारी है। रोज ही रास्ता बुहारती हैं अपने हाथ से, रोज ही आसन तैयार करती हैं, रोज ही फल मूल का चुनाव करती हैं, रोज ही जल भर करके कलश में रखती हैं कि भगवान आवे और मैं फूल लेने के लिए दौड़ जाऊं तो भगवान का त्याग हो गया। भगवान आवे और मैं पानी लेने दौड़ गई तो फिर तो भगवान का त्याग हो गया। नहीं, तैयारी पूरी हो, ये उनका साधन भजन का ढंग था। तो अब ये जब साधना परिपक्व हो गई ना, पक गई, तब सबरी के आश्रम पगुधारे। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे बहुत कमाई है माता शबरी की, तब आज भगवान उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं। काय देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देखी राम गृह आए। माता शबरी ने देखा, अरे प्रभु तो आ गए,
प्रभु आ गए तो मन प्रभु से हटके गुरु के पास गया, क्योंकि गुरु ने कहा था एक दिन इस नाम का अर्थ तुम्हारे पास आवेगा। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनि के बचन समुझ जिए भाई, हृदय विह्वल हो गया, गुरुदेव की वाणी का स्मरण हो गया कि मेरे गुरु ने ये बात कही थी, आज वो सार्थक हो गई, सच्ची हो गई। क्या दर्शन कैसे करती हैं? सरसिज लोचन, भगवान के नेत्र कमल की तरह हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं, पवित्र हैं, असंग हैं, कोमल हैं। आंखों में ऐसे भाव जल्दी होते नहीं, कोमलता भी हो, आकर्षण भी हो, लेकिन असंगता भी हो। कमल में तीनों बातें एक साथ रहती हैं, आकर्षण भी है, कोमलता भी है, भीनी सुगंध भी है, लेकिन सबसे बढ़कर के जो बात है वो है असंगता, निर्लिप्तता। हमारी आंखों में हमारा हृदय झांकता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी स्नेह, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या। नहीं, आंखें निर्मल हैं, असंग हैं, वो तो तभी हो सकता है जब हृदय निर्मल हो, हृदय असंग हो। ये तो भगवान की आंखों में ऐसा होता है, और ये जोड़ बैठाना बहुत आसान नहीं है कि कोमलता भी हो और असंगता भी हो। कई बार असंगता हो तो रुक्ष हो जाता है, और कोमलता हो तो फिर असंगता नहीं रहती है, नहीं। सरसिज लोचन, यही तो दर्शन किया, माता शबरी का पहला दर्शन तो यही है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, बहुत बड़ी बड़ी बाहें हैं। महाराज जी कभी विनोद में बोलते थे, कितना भी मोटा भगत हो आलिंगन कर लेते हैं। इसीलिए भगवान ने जानबूझ के बाहें बड़ी रखी हैं, क्योंकि पतले भगत तो ठीक है, वो कभी ये विनोद की बात है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। माता शबरी चरणों में गिर पड़ी, कुछ बोल नहीं पाती, प्रेम मगन, मुख बचन न आवा, पोनी पोनी पद सरोज सिर, बार बार प्रणाम करती हैं। अब देखें, चूंकि रोज की तैयारी है ना पूजा के लिए, इसलिए सादर जलले चरण पखारे। वो कलश तो जल से भरा हुआ कलश तो वहीं रखा हुआ है, तो उन्होंने अर्घ्यम समर्पयामि, पूजा की पद्धति है। पहले तो चरण का प्रक्षालन किया, आसन सुंदर रोज लगा के बैठती थी, तो लिखा है पुनि सुंदर पांव पोछे होंगे, और भगवान को बैठाया, पुनि सुंदर आसन बैठाए, नैवेद्य लेने नहीं गई। तो दूसरे रामायण में होगा तो होगा कि वो बेर तोड़ने चली गई भगवान को छोड़ के। ऐसी पूजा में थोड़ा दोष माना जाता है कि जो आया, जो इष्ट है हमारा, उसको तो हमने छोड़ दिया और हम चले गए फूल फल तोड़ने के लिए बगीचे में, भगवान बैठे हैं घर में। ऐसे नहीं, वो तैयार हैं रोज, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कभी भी आ सकते हैं। तो कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी।
उनको मालूम है, और केवल बेर नहीं दिया भाई, बहुत तरह के फल थे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी, बार बार प्रशंसा करते हुए प्रभु ने भोग लगाया। नैवेद्यम समर्पयामि। अब हो गया, भगवान प्रसन्न होके बैठे हैं। तब माता जी हाथ जोड़ करके बोलती हैं, आपकी स्तुति कैसे करूं? एक शब्द में स्तुति करी है। साधक जब अपनी ओर देखता है तो हमेशा उसको लगता है कि मैं अधम हूं। हिंदुस्तान में शायद ही कोई साधक हो जिसने कहा हो कि मैं बहुत पवित्र हूं। प्रार्थना करने वाला तो अपने को पतित ही बोलता है। मैं हरि पतित पावन सुने। तुलसी बाबा कहते हैं, मैं पतित पावन, मैं तो सुना है कि आप पतित पावन हो, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। तो बार बार साधक कभी अपने आप को पवित्र, उत्तम, इस तरह की बात बोले तो गड़बड़ है। गुरुदेव कहते थे कि विनम्रता एक ऐसा सद्गुण है कि जिस क्षण आपको ये पता लगता है उसी समय ये गुण खो जाता है। ऐसे बोलते थे, ह्यूमिलिटी इज ए वर्च्यू, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव इट, यू लॉस्ट इट। नहीं, यू लॉस्ट इट द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव इट। पता चला कि मेरे पास बड़ा विनय है, यही तो उसका खोना है। तो ये साधक कभी अनुभव नहीं कर सकता। अधमते अधम, अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद, यहां तक तो अपने लिए बोलते हैं। स्तुति क्या की, एक शब्द में बोला, तिनमह मैं मति मंद अघारी। आप तो सारे पापों को नष्ट करने वाले प्रभु, ये मेरा अनुभव है। अगर मेरा पाप होता तो आप आते कैसे? यही तो स्तुति है। मेरे ख्याल से एक शब्द में इतनी बढ़िया स्तुति बड़ा दुर्लभ होती है। तिनमह मैं मति मंद अघारी। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मैं क्या स्तुति करूं, कही विधि स्तुति करूं। राम जी ने कहा, मुझे तो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। तो कह रघुपति सुनु भामिनी। अब ये भी स्तुति है। एक वृद्धा साधिका भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, हे प्रकाशमती भामिनी। भामिनी शब्द का अर्थ है आप अपने तेज से तेजस्वी हो रही हो, आसपास के वातावरण को प्रकाशित कर रही हो। आप में साधना की दीप्ति है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मालूम है तुमको, मानव एक भगति कर नाता। जीव से मेरा अगर कोई नाता बन सकता है तो केवल एक संबंध हो सकता है, वह है भक्ति। दुनिया में जीव का जो जीव से संबंध बनता है, मनुष्य का जो मनुष्य के साथ संबंध बनता है, उसके 10 आधार हैं। बस मैंने सोचा इस पर, तो 11वां आधार मुझको नहीं मिला। मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है, उसका पहला आधार बताया जाति। अपनी जाति बिरादरी में संबंध होता है। दूसरा आधार दिया पांति। पांति माने स्टेटस, पंक्ति।
एक स्टेटस के लोग, एक पांति के लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो जाति, पांति, कुल, ये तीसरा आधार है कुल, खानदान। आप भी उच्च कुल के हो, हम भी उच्च कुल के हैं, संबंध हो जाता है। ये पंक्ति ऐसी है, गिन गिना के है, ऐसे ही निकल गई ऐसा नहीं सोचना। हाँ, जाति, पांति, कुल, फिर धर्म। धर्म के आधार पर संबंध बनता है, बड़ाई के आधार पर संबंध बनता है। बड़े आदमी हैं, वो भी बड़े आदमी हैं, तो हो गया। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, ये ठीक है ना? धन, बल, परिजन, गुण, गुणी लोग आपस में मिल लेते हैं। धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। और कौन के साथ चतुर है, विद्वान है, समझदार है। यही 10 आधार हैं जिसमें मनुष्य एक दूसरे से जुड़ता है। अब ईश्वर से अगर हमको जुड़ना है तो इन 10 में से क्या लेके जाएंगे उनके पास? जाति? ईश्वर की कोई जाति नहीं। पांति? किसका ऐसा स्टेटस है जो ईश्वर के साथ मिलावे? कुल, धर्म, बड़ाई, धन, माने देखो तो सही, जीव ईश्वर के साथ जुड़ना चाहे दुनियावी बातों को लेकर के, तो उसके पास ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ईश्वर से जुड़ सके। बोले प्रभु फिर आपसे कोई जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? मानव एक भगति करना था। थोड़ा इको हो रहा है, नहीं? इको कम कर दे। मानव एक भगति करना था, इको हो रहा है, इसको कम करना है। धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है, ठीक है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। बस जीव से मेरा अगर कोई रिश्ता हो सकता है तो उसका आधार जाति पाति नहीं होता। आपने कहा ना, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम जाति में, ये सब बातें छोड़ दो। हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और अगर 10 के 10 किसी में हो और भक्ति ना हो, मेरे लिए बेकार है। भगतिहीन नर सोहै कैसा। जैसे आकाश में बादल तो दिखते हैं, पानी नहीं हो तो ये तो कहना पड़ेगा बादल है। लेकिन हम जानते हैं कि ये केवल कहने कहने की बात है। ऐसे कहना पड़ेगा कि आदमी ठीक है, लेकिन उसमें भक्ति न हो तो समझो कि जल के बिना बादल। इसलिए भक्ति होनी चाहिए जीव में। ईश्वर से जुड़ने के लिए, उनका होने के लिए भक्ति चाहिए, और वो 9 तरह से होती है। तो ये दूसरी बार भगवान गुरु बन करके एक तरह से उपदेश करते हैं। क्या है पहली भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग में रहना बैठना, ये सत्संग नहीं है। भगवान कहते हैं ये भक्ति है। पहला द्वार है साधना का, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार सत्संग ही माना गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को जब उपदेश किया तो वहां भी सबसे पहले कहा, माता जी सत्संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
संगः सत्सु अथ प्रार्थ्यः संग दोष हरा ही ते। सत्संग में ही सत्संग का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग होवे तो प्रभु की कथा चले, उनके बारे में चर्चा चले, उनके बारे में कहा जाए, सुना जाए, चर्चा हो, प्रश्न हो, उत्तर हो, उनके गुणों के बारे में कुछ सुनने को मिले, उनके रूप के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में सुनने को तभी मिलता है जब सत्संग का मौका हो। तो गोस्वामी ने तो लिख ही दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। तो उसके बिना बोध ही नहीं होता, किसी तरह की जानकारी नहीं होती। सत्संग होवे तो पता चलता है कि साधना भी होती है। सत्संग मिलता है तो पता चलता है कि मेरे लिए ऐसी साधना हो सकती है। साधना बहुत तरह की है, लेकिन मेरे लिए ये है। तो ये द्वार है, मुख्य द्वार है। और सत्संग का एक फल बताया गया शास्त्रों में, बहुत बड़ा फल बताया गया। बोले सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग एक ऐसी चीज है जो जीवन में असंगता को सिद्ध करती है। भागवत में भी यही लिखा, संग दोष हराहिते। आपके हाथ में दूध लगा हो, तेल लगा हो, घी लगा हो, कोई चीज लगी हो, तो लगता है कि हाथ में कुछ लगा है, साफ नहीं है। फिर हम जाते हैं बेसिन पर हाथ धोते हैं, तो हाथ धोते मैंने फिर पानी लगाते हैं, हाथ में पानी लगा। पानी लगा तो जो पहले लगा हुआ पदार्थ है वो तो हाथ में से छूट जाता है, तो फिर पानी लग गया हाथ पे। बोले नहीं, पानी लगने पर यह नहीं लगता कि हाथ जूठा है। पानी का स्वभाव ऐसा है कि जो हाथ में पहले की लगी हुई चीजें हैं वो छूट जाती हैं और पानी खुद हाथ में लगता नहीं, सूख जाता है। ये संत का ऐसा स्वभाव है। चित्त में लगे हुए जितने संग हैं उसको छुड़ा देता है। सारे शास्त्रों का ये अभिमत है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सत्संगत्वे निसंगत्वम। कपिल भगवान भागवत में बोलते हैं, संग दोष हराहिते। इस संग दोष का हरण करने वाले हैं। और यहां प्रभु राम बोलते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। और जब वहां सत्संग होगा, प्रभु के स्वभाव का बोध होगा, गुणों का बोध होगा, प्रभाव का बोध होगा, उनकी कृपा कैसे आती है अपने जीवन में भी पहचान होने लगती है कि हाँ, कहा था ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। तो फिर दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, एक बड़ी शुभ घटना ये घटी कि अब भगवान की कथा में ज्यादा मजा आता है और दूसरी चीजें सुनने देखने में नहीं मजा आता, लगता है फीका है। तो समझे कि भक्ति का अंकुर जो है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया, पौधा हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कथा श्रवण हुई, ठीक से श्रवण किया, फिर सम्यक ज्ञान के लिए गुरु के पास गए। ये जो सत्संग में ज्ञान होता है, आप देखो अन्यथा मत लेना, हाँ?
सत्संग में जो ज्ञान होता है, शास्त्रों में कहा गया उसको आपातत ज्ञान बोलते हैं। आपातत का मतलब होता है थोड़ा पानी आंगन में बरस गया, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, चित्त में प्ररोचन हुआ, चित्त में प्रेरणा आई, लेकिन क्रम से बैठा के सम्यक रूप से ठीक ठीक से बोध होता नहीं। ठीक ठीक से बोध होने के लिए तो फिर गुरूपसत्ति आवश्यक है। इसलिए तीसरी भक्ति के रूप में भगवान बोलते हैं गुरुपद पंकज सेवा, माने गुरूपसत्ति हो, अंतेवासी हो करके सदगुरु की सेवा में जावे और तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन फिर सेवया। यहां में सेवा सेवा करने के लिए नहीं होती है, जब सेवा करते हैं तो सन्निधि मिलती है। सेवा सन्निधि का बहुत बड़ा कारण है। सन्निधि मिलती है, भीतर उनके जीवन की गहराइयों को देखने का मौका मिलता है, सत प्रेरणा मिलती है। और शिष्य की सबसे बड़ी सफलता तो यही दिखाई देती है कि गुरु का वात्सल्य मिल जाए, वो सेवा से मिलता है। और एक बार वो भगत बछलता ही हुलसानी वात्सल्य मिला तो फिर तो वो उपदेश करते हैं, फिर तो उनके पास जो है वो देते हैं। प्रसन्नम तमनुप्राप्य प्रच्छेद नहीं, प्रसन्नम तमनुप्राप्य प्रच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः, आत्मनः ज्ञातव्यम प्रच्छेद। लेकिन कदा प्रच्छेद? प्रसन्नम तमनुप्राप्य, जब वो प्रसन्न मिले। ये है तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति। सेवा में एक विघ्न है, मान हो जाता है, तो उस पर उंगली रखी है भगवान ने। तीसरी भगति अमान। हमने देखा है, हमें भी प्रभु की बड़ी बड़ी कृपा, में तो क्या बोलूं, कोटिन मुखते जात कही नहीं, एक एक उपकार। हमारे गुरुदेव की हमें सेवा मिली, सन्निधि मिली, उनके साथ चलते थे, सिद्धबाड़ी सबसे ज्यादा रहते थे। तो अब कई बार उनको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसा लोग समझाते थे। एक तरफ तो गुरु मानते थे और एक तरफ ये भी मानते थे कि इनको खाना पीना नहीं आता। ये बड़ा अद्भुत है, माने हद है कि एक तरफ तो आपको ये विश्वास है कि ये सब कुछ जानते हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी लगता है कि नहीं, इस विषय में मेरा ज्ञान उनसे ज्यादा बेहतर है। एक तरफ तो लगता है कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, और दूसरी तरफ लगता है कि ये संयमी नहीं है ना, जीभ पर इनका कंट्रोल नहीं है। तो कैसे, माने गुरु भी मानो और ये भी मानो, क्या मजेदार है। और फिर मैं अपनी कह रहा हूं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, मैं आपको बताऊं, एक दिन भी नहीं किया। ये बड़ी उनकी कृपा थी, लेकिन मैं देखता था वो। फिर क्या होता है कि रोकने में और समझाने में समवेयर आदमी मजा लेने लगता है, क्योंकि छोटा है, हमेशा उसने हुक्म माना है। अब इसी बहाने से वो थोड़ा हुक्म देने लगा। मैं बच्चों को देखता हूं ना, पिता को डांटती हैं, नहीं खाना, तो डू यू थिंक केवल उसमें हित भावना है? नहीं, दे एंजॉय बाय सेइंग दिस। इट्स अ वेरी सटल थिंग।
ये सूक्ष्म है, जो चित्त में रेंगती रहती हैं चीजें, खिलवाड़ है माया का, और क्या बोले। यू स्टार्ट एंजॉइंग स्टॉपिंग द ग्रेटर पर्सन देन यू। तो वो मान है, धीरे 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 धीरे, और फिर तो हम इतना रोकने लगते हैं। वहाँ एक ब्रह्मचारी जी थे हमारे, नाम नहीं लूंगा, स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे चाचा गुरु थे, हमारे परम पूज्य बाबा गुरु शिवानंद स्वामी जी के जो शिष्य थे। तो हमारे आश्रम में थे सिद्धबाड़ी, तो उनकी सेवा में जो ब्रह्मचारी जी थे, मैंने देखा वो इतना ज्यादा टोकते हैं। मैंने कहा ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं ब्रह्मचारी, ऐसा सेवक बड़ा तकलीफ देता है। क्योंकि मान हो गया ना, और कब वो मान बढ़ गया ये उनको पता भी नहीं लगा होगा। तो सेवा में ये एक स्लिपरी एरिया है, भगवान ने उस पर उंगली रखी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ठीक से श्रवण हुआ, सदगुरु के मुख से श्रवण हुआ। लोग स्वयंभू ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं, वैसा नहीं होता। हमारे शास्त्र में ना, ये इधर उधर का एकाध श्लोक बोलने से कोई विद्वान नहीं था। हम लोग उसको मूर्खी समझते हैं, सुन लेते हैं, और कुछ नहीं। गुरु परंपरा में जिसका प्रवेश नहीं है, गुरु से अनुग्रहित नहीं हुआ, वो क्या है? ठीक श्रवण हुआ तो अब चौथी भक्ति है गायन। गायन का मतलब होता है प्रवचन। प्रवचन माने मनन, प्रवचन माने प्रोफेशन नहीं। वेद में आदेश आया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य। प्रवचन क्या है? आप लोग तो हमारे लिए बहुत उपकारी हो, आपके निमित्त से हमें पढ़ना होता है, बोलना होता है, मनन करना होता है। भगवान के बारे में इतनी देर तक कहने का मौका मिलता है, तो आपका तो हमारे ऊपर बहुत उपकार है। ये सच्चाई है, हम जानते हैं इस बात को, हमेशा बोलना ठीक नहीं होता। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। ध्यान रहे, गायन में जो गड्ढा है, प्रवचन में जो फिसलने की जगह है, वो है कपट। कपट का मतलब है किसी और प्रयोजन से गायन करना। भक्ति बढ़े, मोरे मन प्रबोध जही होई, ये प्रयोजन मन में लेके चलें। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही, ये प्रयोजन मन में लेके चलें। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये प्रयोजन मन में लेके चलें, तो फिर वो साधना है। प्रवचन साधना है। हाँ। हमारे गुरुदेव तो हम लोगों को बोलते थे, अब 2.5 वर्ष आप लोगों ने श्रवण किया है, कम से कम 10 वर्ष प्रवचन करो, वो आपका मनन है। गुरु हमेशा गुरु ही होता है, प्रचारक नहीं होता। हम लोग प्रचारक को बहुत अच्छा नहीं मानते। सच्ची बात यह है कि हम जिन संतों में रहे पले बढ़े, वहां कथाकार शब्द बहुत बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे महाराज जी बोलते थे क्यों, अखंडानंद जी महाराज बोलते थे, कहो तो मैं तुमको शाम को 500 कथाकार इसी आंगन में बुला के बैठा दूं, तुम वैसा ही बनना चाहते हो? तुम साधु हो, वही रहो, वो बनने की कोशिश करो। भगवान में समाहित होना आपके जीवन का लक्ष्य है।
तो ये चौथी भक्ति है। देख ध्यान ना, हर साधना में जो फिसलने की जगह है वहां उंगली रखते हैं भगवान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई गान किंतु कपट तजी। फिर यहां तक प्रवृत्ति है, थोड़ा लोगों के बीच में बैठने वाली बात। पांचवें से निवृत्ति बढ़ने लग गई। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र निष्ठा बढ़ जाए तो एकांत बढ़ेगा, एकांत बढ़ेगा तो बाहर के संबंध भी कम होंगे, बाहर के संबंध कम होंगे तो योगक्षेम की चिंता भी आवेगी। उस चिंता का समाधान करने के लिए शब्द लिखा विश्वास। विश्वास दो जगह जाएगा, ध्यान रहे। विश्वास न हो तो लिखा है मंत्र आहत हो जाता है। तो मंत्र में विश्वास होना चाहिए। और प्रभु योगक्षेमम वहाम्यहम, इस बात में भी विश्वास। एकांत तभी संभलता है जब प्रभु में तो विश्वास हो, शरणागति पक्की हो, नहीं तो एकांत बिगड़ जाता है। छठवीं भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन की जो रहनी है वही भक्ति है माता शबरी, कुछ करना भक्ति नहीं है। ध्यान रहे, ये छठे नंबर पे, पहला नहीं है ये। छठे नंबर पे रहनी ही भक्ति है। पांचवें नंबर पे मंत्र जप करना भक्ति है, लेकिन छठे नंबर पे रहनी भक्ति है। अब आप कहें कि फिर सत्संग छूट गया। सत्संग नहीं छूटा। जैसे 1 रुपया में चवन्नी अंतर्भूत रहती है, ठीक है, लेकिन चवन्नी में 1 रुपया नहीं होता। ये साधना का ऐसा स्वरूप है। साधना में साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहले की चीजें तो उसमें शामिल रहती हैं, सहज होके रहती हैं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों जथा लाभ संतोषा। क्या बात है। सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति ये हुई, सातवें चरण पे पहुंचते पहुंचते है साधक के चित्त में पूरी समता आ गई। समता माने कोई पक्षपात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं है। सत्य से प्रेम हो गया। सत्य जहां है वही मेरा पक्ष है, उसको बोलते हैं सम। चित्त को विषम करने वाली चीज होती है पक्ष। न कस्यचित पक्षम भजते। पक्षपात माने समझते हो ना, पक्षपात माने क्या होता है। कस्मिंश्चित पक्षे पतनम। पक्षपात शब्द में पतन है। अगर मैं किसी पक्ष में गिरता हूं तो मैं गिरता हूं, ये स्थिति है। सातम सम। और जब चित्त में समता आती है तो सत्य प्रकाशित होता है, सत्य खुलता है। पक्षपाती को सत्य नहीं मिलता, क्योंकि जिससे राग होगा उसमें द्वेष नहीं दिखाई देगा, दोष नहीं दिखाई देगा। जिसमें द्वेष है उसमें गुण नहीं दिखाई देंगे, तो सत्य तो छिप गया।
सातम सम मोहि मैं जग देखा। चित्त में समता आई तो दुनिया प्रभु में दिखने लगी। और जिसने ये नजर दी उसके प्रति इतना आभार की भावना है कि वो भगवान से भी ज्यादा उसके प्रति कृतज्ञ है। आप समझते हैं ना, आदमी घर पहुंचना चाहता है, कहीं फंस गया, जिसने उसको लिफ्ट दी, घर पहुंचा दिया, तो पहुंचना तो उसको घर में है, लेकिन वो धन्यवाद किसका देगा? पहुंचाने वाले को। ठीक है ना? तो देखना तो उसको सब में प्रभु है, लेकिन जिसने दिखाया, धन्यवाद तो उसी को देगा ना। जिसने ये नजर दी बोलते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, लेकिन ये सबके जीवन में नहीं होता। जो पहुंचा वही धन्यवाद देगा। जो भी जंगल में भटक रहा है वो धन्यवाद क्यों देगा? धन्यवाद तो हृदय से तब निकलता है जब सच में लगे कि हाँ, मेरा उपकार हो गया। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। भीतर भरा संतोष का मतलब मन मारना नहीं होता। संतोष माने होता है भरे हुए की अनुभूति। ठीक है? आदमी का पेट भरा हुआ हो और फिर कोई कहे कि मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये भी ले लीजिए, तो आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं। तो कोई देखेगा, बोलेगा परम विरक्त है, देखो गुलाब जामुन भी नहीं ले रहे हैं। अरे नहीं ले रहे हैं क्या? नाक से निकल आएगा, इसलिए नहीं ले रहे हैं। संतोष माने भरे हुए की अनुभूति। जथा लाभ संतोषा, भर गया है भीतर। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। हम लोग आपस में कभी बोलते हैं, अब दोष है तो दिखाई देता है, मैं क्या करूं। माने हम अब प्रतीक्षा करें कि दुनिया में कभी कहीं दोष ही ना हो, तब मैं दोष देखना बंद करूंगा, तो नौ मन तेल न होगा। तो आगे मैं बोलूंगा नहीं। देखें ये क्या है, चित्त जब इतना अपना स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो, तो उसके प्रति इतना प्रेम होता है कि गंदगी देख के उसको गंदा करने का मन नहीं होता। आप ये तो शर्त मत लगाओ कि जब दोष नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। तो आप सड़क पे जाते हो, कहीं गंदगी पड़ी है, तो आप खड़े होके देखते हो? देखते हो? क्योंकि वहां गंदगी पड़ी है इसलिए मैं तो देखूंगा। क्यों नहीं खड़े होते, भागते क्यों वहां से? क्योंकि देखने से आपका मन खराब होता है। तो बाहर की गंदगी देखने से मन खराब होता है, तो दूसरे के हृदय की गंदगी बेवकूफ, अपनी मूर्खता ही है और क्या है। तो ये संत कैसा है, इतना पवित्र है कि दोष की चर्चा से भी उसको लगता है कुछ गंदा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से साफ हुआ था, अब इसको फिर क्यों मलिन करूं। सपने हूं, जागृत तो छोड़ो, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। नारायण नवम सरल। नवी भक्ति है अंतिम, जब जीवन में संपूर्ण सरलता मिल जाए। सब सन छलहीना। सरल शब्द माने ये नहीं होता है कि अतिथि आवे और आपके मन में आ जाए कि ये कहां से आ गया, तो आप एकदम से जाके बोले कहां से आ गए यार, इस समय टाइम देख के आया करो। लो, ये तो शिष्टाचार के भी विरुद्ध है। सरल माने भरत जी वाली सरलता। मैं तो यहाँ इसकी व्याख्या लंबी है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकता।
भरत जी की सरलता है, समुझब कहब करब तुम जोई। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यू नो, कॉन्शियस माइंड हैज द सेंसरिंग पावर ओवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे भीतर एक भाव आता है, लेकिन अगर वो बोलने लायक नहीं है तो कॉन्शियस माइंड से उसको हम रोक लेते हैं। आया है गुस्सा और हम मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे अरे आप पधारे, बड़े दिनों बाद पधारे, आइए आइए, स्वागत है, यही बोलते हैं ना। तो क्या ये छल है? ये छल नहीं है, ये धर्म है। लोगों ने सरलता का अभिप्राय भी ठीक से सोचना चाहिए। सरलता माने जो हृदय में आवे वो बक देना। तो आप में और पागल में अंतर क्या है? पागल ऐसा ही करता है, उसको गुस्सा आया वो पत्थर फेंक देगा, प्यार आया तो गले लगा लेगा, यही ना। ऐसा नहीं होता है। भीतर परिस्थिति विशेष में एक भाव आता है, कॉन्शियस माइंड से देखना पड़ता है विवेक पूर्वक कि ये धर्म के अनुसार ठीक है कि नहीं है, शिष्टाचार के अनुसार ठीक है कि नहीं है। जो धर्मयुक्त है वैसा व्यवहार करना ही ठीक है। लेकिन when you grow inside, when the real evolution takes place, तो भीतर सबकॉन्शियस माइंड ही इतना खूबसूरत हो जाता है कि उसके ऊपर सेंसर करने की जरूरत न पड़े। उसको बोलते हैं सरलता। यू आर सो ब्यूटीफुल विद इन, आप भीतर इतने सुंदर हो गए कि बाहर कोई रोक छेक की जरूरत नहीं है। ये भरत जी की सरलता है। भरत जी जब गए ना वशिष्ठ जी के सामने, बोले महाराज मैं ऐसे रहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, तो तुम जो समझते हो वो धर्म है, तुम जो कहते हो वो धर्म है, जो तुम करते हो वो धर्म है। तुमको किसी आज्ञा की जरूरत, समुझब कहब, लेकिन वी हैव टू वेट। हमें वो दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हमारा भीतर इतना खूबसूरत हो जाए कि उस पर कोई रोक छेक लगाने की जरूरत न पड़े। भीतर बाहर एक सरीखा सुंदर हो। ये नवे चरण की भक्ति, सबसे ऊपर वाली भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। न हर्ष है न दीन है, सबरी नवमहु एको जिनके हो। ये नौ में से एक भी किसी में हो ना, फिर चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, गीध हो या नंदी बैल हो, तुम मनुष्यों की क्या बात करती हो? ठीक है ना। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। केवल वही मेरा अतिशय अतिशय प्रेमी है। वो जो मैंने 10 गिनाए ना, जाति पाति, वो बेकार की चीजें हैं। जहां तक मेरा संबंध है वो 10 के 10 दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जहां तक मेरा संबंध है बेकार है। मेरा तो यही है, नवमहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अब स्तुति करते हैं।
सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुम कहती थी ना कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं स्तुति करता हूं। शबरी तुम में ये 9 की 9 भक्तियां विराजमान है। तुम सोचो जरा, तुम्हें तो योगियों की गति प्राप्त हो गई। तुम्हें मालूम है शबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरा दर्शन बड़ा अद्भुत फल देता है। आदमी दर्शन करता है मेरा और अनुभव करता है अपने स्वरूप को। क्या बढ़िया लिखा है। वेदांत के साधकों याद करो वेदांत को। क्या बोलते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखता उधर है, मिलता उसको अपना शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसमें निमग्न हो जाता है। ये मेरा अनुपम फल है, तुमको मिल गया है। अब ये हमारी तुम्हारी बात आध्यात्मिक हो गई, अब आओ कुछ लौकिक बात कर ले। जानकी जी कहाँ हैं? और वो कैसे मिलेंगी? माता शबरी ने कहा, जानत हूं पूछो तुम स्वामी। आप सब जानते हो, मुझे बड़प्पन देने के लिए जबरदस्ती पूछ रहे हो। तो आप जाओ पंपा सरोवर, वहां आगे ऋष्यमुख पर्वत है, वहां सुग्रीव मिलेगा, उससे आपकी मिताई होगी और फिर कथा आगे बढ़ जाएगी। भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ फिर पंपा सरोवर जाते हैं। वहां नारद जी से भेंट होती है। नारद जी को बड़ी शिकायत है। आज भगवान को धार धार रोते देख करके भगवान महाराज लीला करते हैं तो एक्सीलेंट, बिल्कुल ऑस्कर पुरस्कार केवल उन्हीं का। इतना रोए महाराज, कोई पति न रोया होगा, रिकॉर्ड है ना, इतना कोई रो नहीं सकता। नारद जी महाराज वहां आए, बोले प्रभु अरे आप बेमतलब में यहां रो रहे हो, मैं उस समय शादी करना चाहता था, आपने करने नहीं दिया। अगर आपने करवा दिया होता तो मैंने शाप नहीं दिया होता। तो आपको रोना नहीं पड़ता। भगवान ने यहां उनको उपदेश किया कि उसका कारण क्या था। फिर नारद जी ने संत असंत का स्वभाव पूछा है, भगवान ने उसका निरूपण किया। और अब किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। ऋष्यमुख पर्वत नियर आए। हम मंगलाचरण तो कम से कम करें, सुग्रीव को मिला तो दें। ओम अरण्यकांड की समाप्ति होती है। इति श्री रामचरितमानसे, इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तः। किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञानधामाबुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रदाहम्
प्रध्वंसनं चाव्ययम्। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरम् श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीरामनामामृतम्। श्रीरामनामामृतम्। यहाँ किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी ने तो भगवान राम और लक्ष्मण की वंदना करी। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौहिनः, और भगवान राम के नाम का वंदन किया। यहाँ दोनों का वर्णन करते समय बोलते हैं विज्ञान धामा उभौ। दोनों के दोनों ही भगवान राम श्री लक्ष्मण जी दोनों ही विज्ञान के धाम हैं, दोनों ही अतिशय बलवान हैं। एक कुंद की तरह गौर है, एक इंदीवर की तरह से श्याम है। शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ। गोस्वामी जी लिखते हैं स्वरूप तो इनका सच्चिदानंद स्वरूप है, एक अनीह अरूप अनामा, लेकिन माया से इस समय अनुग्रह विग्रह लेकर के तो मानुष रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। रघुवंश में आए हैं। रघुवरौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ। वर्म माने होता है कवच। बोले सत धर्म के ये दोनों के दोनों कवच हैं। सद्धर्म के ऊपर कभी कोई आघात लगने नहीं देते, परम रक्षक है। सद्धर्म वर्मौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौहिनः। हम लोगों के लिए आप दोनों भक्ति दो, भक्ति देने की कृपा करो। दूसरा मंदन नाम का है। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवम। नाम कैसा है भगवान का? बोले वेद के समुद्र से निकला हुआ अमृत है। ब्रह्म मने वेद। यहां पर ब्रह्माम्बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम च अव्ययम। अव्यय फलदायी है। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। भगवान शंकर के सुंदर सुंदर मुख में हमेशा ही जो शोभायमान नाम है, वो देखो। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम। दवाई है दवाई। जो इस औषधि का पान करे संसार का रोग मिट जाता है। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम। जानकी जी इस समय अशोक वाटिका में है, उनके जीवन का आधार बन के बैठा है। श्री जानकी जीवनम ते धन्याः ते कृतिनः।
वे ही लोग सत्कर्मी हैं, वे ही लोग धन्य हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम। जो पीते हैं, क्या पीते हैं? श्री राम नामामृतम। भगवान के नामामृत का जो लोग पान करते हैं वो सुकृति हैं, वो धन्य हैं। ये मंगलाचरण किया, नाम और नामी दोनों का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। आगे चले भौरी रघुराया। भगवान चले ऋष्यमुख पर्वत के करीब पहुंचे। वहां सुग्रीव कुछ लोगों के साथ, हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील, ऐसे कुछ वानरों के साथ सुग्रीव वहां रहते थे। बाली ने इनको बहुत सताया था। यहां इसलिए नहीं आता था क्योंकि यहां पर उसको शाप था, यहां नहीं आ सकता। तो जब दुंदुभि राक्षस को मारा था ना बाली ने, तो रक्त की छींटें ऊपर चली गई। तो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने शाप दिया, कौन उपद्रवी है भाई, अगर वो फिर से इस पर्वत की तरफ आया तो उसका सिर गिर जाएगा। ये शाप था, इसलिए बाली वहां आता नहीं था। और सुग्रीव को मालूम था तो उसने वहीं जाकर के शरण ले रखी थी। जब देखा कि ये दो धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे हैं कोई, तो उसको डर लगा कि खुद तो आया नहीं, आ सकता नहीं, लेकिन ये कहीं किसी को भेजा तो नहीं इसने। आदमी डरा हुआ हो, इतना आहत हो, इतनी चोट खाया हो जीवन में कि मानो उसका हृदय नकारात्मकता से भर गया, वो भगवान का दर्शन करता है दूर से तो डर लगता है। नेगेटिविटी की चरम सीमा हो गई ना। दर्शन कर रहा है भगवान का, उस दर्शन का फल तो तृप्ति होनी चाहिए थी, उस दर्शन का फल तो निर्भयता होनी चाहिए थी, लेकिन उसको डर लगा। हमारा अंतःकरण ऐसा विचित्र है कि अगर बहुत नकारात्मक हो जाए तो ईश्वर से भी डरता है, गुरु से डरता है, संत से डरता है, भाई से डरता है, पिता से डरता है। ये तो अंतःकरण की ही सब लीला है, खेल है। और अगर पॉजिटिव हो तो महाराज वनवास को ही पुण्य समझता है। अभी आपने पढ़ा, वनवास को सबमम पुण्य प्रभाव, राम जी बोलते हैं। सुग्रीव कहता है जरा देखो देखो हनुमान जी, ये पठे बाल होई मन मैला, इसका मन बड़ा मलिन है, कहीं उसने भेज तो नहीं दिया। वहां से मुझे इशारा करना, अगर ये कहीं शत्रु निकला तो भागो तुरंत तजऊं यह सैला। अब देखो ये आकस्मिक बात है, भाग के जाएगा कहां? यही तो एक शरण है। जहां जहां गया था वहां वहां बाली ने बहुत मारा इसको। बेचारा इतना पिटा हुआ है, पूरी दुनिया घुमा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसका, कौन सी चीज कहां है वो सब जानता है। तो लेकिन बोल गया। अब हनुमान जी महाराज विप्र वेश धारण करते हैं, ब्राह्मण वेश, तो भगवान के सामने जाके खड़े हुए, बोले महाराज माथ नाई पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर किशोरा। अब मैं तो इतना ही देखता हूं कि एक गोरा है एक सांवला है, ज्यादा कुछ आपके बारे में जानता नहीं, नाम भी नहीं जानता, तो कम से कम रंग तो आंखें देख ही रही हैं। को तुम श्यामल गौर किशोरा, शरीरा क्षत्रि रूप फिरहु बन वीरा।
आप वन में घूमते हो, मृगछाला पहनते हो, मुनि चीर पहनते हो, तो लगता तो है कि आप मुनि हैं, लेकिन कंधे पर धनुष भी टंगा है, तो ये बड़ा ही विलक्षण है। तरकस भी लिए हुए हो, साधु बाबा उतरे, बंदूक टंगी हुई कंधे में। हाँ, तो प्रश्न आएगा ना कि महाराज आप कौन हो? तो ये कुतूहल हो गया। क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि, और आपके चरणों को देखता हूं तो कोमल पद। ये भूमि कोई साधारण नहीं है, बहुत कठिन है, और इस पर इतने कोमल कोमल चरण आपके। कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, किस लिए ये आतपवाद को सहन करते हो? भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप हनुमान जी की ओर देखते रहे। ऐसा बढ़िया प्रसंग है। भगवान की उपस्थिति का प्रभाव श्री हनुमान जी महाराज के निर्मल निर्मल अंतःकरण पर जो पड़ा, उस प्रभाव से हनुमान जी अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं? राम जी ने बोला नहीं मैं कौन हूं, हनुमान जी स्वयं अनुमान कर रहे हैं कि तुम तीन देव मह को, क्या आप त्रिदेव में से कोई हो? इसको आजकल क्या बोलते हो आप लोग? वाइब्रेशन। The vibration was so soothing, so effective. नहीं तो ऐसा भी तो बोल सकते हो, कहीं बहुत ही दुष्ट राक्षस तो नहीं हो। जैसा प्रभाव पड़ता है चित्त पर, वैसा अनुमान होगा। भगवान की उपस्थिति से श्री हनुमान जी के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है आप देखें। प्रभाव का बल और श्री हनुमान जी महाराज की निर्मलता दोनों यहां प्रकट हुई है। मौन व्याख्या, ये जो व्याख्या हुई है कैसी है? बिना बोले व्याख्या हो गई कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। बोले नहीं नहीं, तीन देव छोटे हो गए, कहीं आप नर नारायण तो नहीं हो? भगवान चुप है, कोई नहीं, बोलो और बोलो। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज ने कहा कहीं मालिक साहब आप स्वयं सकल भुवनपति तो नहीं हो? भगवान चुप। अब ज्ञान तो हो गया उनको, उपस्थिति मात्र से प्रभावानुभूति इतनी गाढ़ प्रगाढ़ हुई कि अनुभव हो गया। भगवान ने कहा इसका अनुभव टेम्परेरी है, जरा हिला के तो देखो। तो हिलाते हैं, क्या हिलाते हैं? बोले अरे कहां तुम इधर उधर नारायण की तरफ चले गए, भगवान की तरफ चले गए, मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, पिताजी ने आज्ञा दी थी इसलिए हम चले आए थे वन में। यहां हरि निश्चर वैदेही, यहां हमारी धर्म पत्नी वैदेही को किसी निशाचर ने हर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम लोग उन्हीं को खोजते हुए भटक रहे हैं। अब हमने तो अपना चरित्र गा दिया, अब जरा आप अपने बारे में भी बताओ। हनुमान जी महाराज जो पड़े पांव पर, बोले महाराज अब मत भटकाओ। इसको हमारे उपनिषद में बोलते हैं
खंभ खनन न्याय। ज्ञान होने के बाद गुरु खंभे को हिलाता है, जैसे खंभा गाड़ने वाला ना, गाड़ने के बाद फिर खंभे को हिलाता है। किसी ने पूछा तुम गाड़ रहे थे फिर हिलाते क्यों हो? बोले पक्का गाड़ने के लिए हिलाना पड़ता है। तो हनुमान जी ने पहचान तो लिया था, लेकिन फिर प्रभु ने हिलाया जरा, कि कहीं तुम दशरथ का बेटा समझ लो तो अच्छा ही है। उन्होंने कहा महाराज अब नहीं हिलने वाला हूं। प्रभु पहचान परेउ गही चरना, बोलने से नहीं, प्रभाव की अनुभूति से हनुमान जी ने पहचान लिया। ये महिमा है, ये दोनों की महिमा है। भगवान के उपस्थिति के प्रभाव की महिमा है और श्री हनुमान जी की निर्मलता की महिमा है, दोनों। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुखोमा जाय नहीं वरना। पार्वती जी अब क्या बताऊं, वो सुख मैं क्या आपको बताऊं। तो यह हनुमान जी ने स्तुति करी। बोले महाराज आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो ये आपका बनता नहीं है। जीव जो है वो जिज्ञासु बन सकता है, ईश्वर थोड़ो जिज्ञासु बनता है। मोर न्याव में पूछो साई, मेरा बनता है, मैं पूछ सकता हूं, लेकिन तुम पूछत कस नर की नाई। ईश्वर कब से जिज्ञासु होने लग गया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म पूछे। ये आपका नहीं बनता है, आप चुपचाप रहिए। और मेरी क्या गलती है? आपने ऐसी बेढंगी माया दुनिया में छोड़ रखी है, वो घूमती है इधर उधर। तीन गुण हाथ लिए कर डोरे, बोले मधुरे बानी। कबीरदास जी ने कहा माया महाठगनी हम जानी, बड़ा मीठा बोलती है, तीनों गुण हाथ में लेके घूमती है। तीनों गुण हाथ लिए कर डोरे, कल डोले बोले मधुरे बानी। बड़ा मीठा मीठा बोलती है। ऐसी माया को आपने छोड़ दिया है दुनिया में, सब लोग परेशान हैं और उस पर आप भूल जाते हो, तो फिर अब मैं क्या बोलूं? मेरा ज्ञान स्वाभाविक है। अस कही परेउ चरण अकुलाई। हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने गले लगाया, बोले हनुमान कुछ ज्यादा बुरा मत मानो मन में, तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। किसी ने बाद में पूछा था कि हनुमान जी जब आपको ऐसा कहा गया तो आपको कैसा लगा था? बोले बस उसी दिन मैं समझ गया था कि लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम भगवान को किसी से नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर शंका होती कि बुरा मान जाएंगे तो आदमी सजग होके बोलता है। लक्ष्मण जी से उनको कोई आशंका नहीं है, इसीलिए तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो महाराज हमारे हनुमान जी महाराज का तो हो गया काम, शरणागति हुई भगवान के प्रति। और अब बोले एक और मित्रता करा दूं। नाथ शैल पर कपिपति रही। मेरे प्रभु ये जो शैल है ना ऋषमो, इस पर सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। अब पता नहीं कब दास है, एक बार भी नाम नहीं लिया था सुग्रीव ने भगवान का। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि, तेहिसन नाथ मैत्री कीजय। यह हनुमान जी ने भविष्यत वृत्ति से बोला है, अन्यथा तो दो झूठ बोल दिए।
ये सुग्रीव पिटा पिटाया मारा मराया आदमी कपीपति कहां से हो गया? और भगवान का दास कहां से हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। इसको बोलते हैं भविष्यत वृत्ति। महाराज कपीपति बाली बना बैठा है, वो कपीपति बनने लायक है नहीं। तो संकेत कर रहे हैं हनुमान जी की इसको बनाओ। सो सीता के खोज कराई, यही है जो जानकी जी की खोज करावेगा, और यह आपका दास होगा। आप देख लीजिएगा, आप चलेंगे उस पर्वत पर, हनुमान जी ने कंधे पे, यही दृश्य है, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठाया है, ले गए। अग्नि की साक्षिता में मित्रता हुई, एक दूसरे के बीच में कुछ भी छिपा नहीं रहा। कीन प्रीति कछु बीच न राखा। तब सुग्रीव बोलता है, प्रभु आप जानकी जी को खोज रहे हैं। एक बार ये रावण उधर से जा रहा था तो कोई गहने, कोई बहुत विलाप कर रही थी माता जी, तो वो उन्होंने अपने गहने फेंका, कुछ वस्त्र फेंका। भगवान ने मांगा, राम प्रभु ने मांगा, सुग्रीव ने संभाल के रखा था महाराज। तुरंत दिखाया भगवान, तो बस आंखें भर गईं कि अरे अरे ये तो पक्का हो गया, ये रावण ले गया है। सुग्रीव कहता है, प्रभु आप चिंता न करो, मेरे पास जो भी साधन है वो आपका है, सब प्रकार करी हो सेवकाई, हर तरह से मैं आपकी सेवा करने वाला हूं। जय विधि मिले जानकी आई, मैं आपके प्रति समर्पित हूं। अब हनुमान जी सच हो गए ना, दास हो गया ना, वो सेवा में सन्नद्ध हो गया। भगवान ने पूछा, तुम तो भाई बाली के भाई हो, तुम क्यों यहां रहते हो? तब उसने बताया सारा हाल। भगवान ने कहा, सुग्रीव चिंता न करो, अब सखा सोच त्याग हो। बोले महाराज चिंता छोड़ना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जाती नहीं ना। माने चिंता करना किसको अच्छा लगता है? सखा सोच त्याग हो। बोले चिंता क्या चीज होती है, सोचा है कभी इस पर? कोई परिस्थिति जब हमारी सामर्थ्य से ऊपर उठ जाए तब वो समस्या कहलाती है, अन्यथा समस्या नहीं है, वो एक परिस्थिति है। भूख होना अच्छी बात है, अगर भोजन है तो ठीक, और भूख लगना एक समस्या है यदि भोजन न हो तो। ठीक हो गया ना? समाधान हो तो समस्या किस बात की, तब तो एक परिस्थिति है। एंड समटाइम इट इज लग्जरी ऑल्सो। भूख नहीं लगना परेशानी है। सर्दी के सारे इंतजाम हो तो सर्दी एंजॉयबल है। अब आप इस समय मानो चाहे न मानो, मैं तो मानता हूं। सिद्धबाड़ी में रहता हूं और वहां इंतजाम कुछ ज्यादा है तो सर्दी कभी बाधक नहीं बनती। इट इज ए लग्जरी। लोग महाराज सर्दी में बर्फ से खेलने जाते हैं शिमला, उनको क्या पागल कुत्ते ने काटा है? साधन है तो परिस्थिति परिस्थिति है, साधन नहीं है तो फिर गड़बड़ है। सामर्थ्य में चिंता नहीं, सामर्थ्य के अभाव की अनुभूति से चिंता होती है। भगवान बोलते हैं, सखा सोच त्यागहु,
लेकिन मैं जानता हूं हे जीव, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे पास कभी इतना साधन नहीं होगा कि तुम निश्चिंत हो जाओ। ये केवल सुग्रीव के लिए नहीं कहा है, ये हम सबके लिए कहा है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। भगवान तो क्या अद्भुत वस्तु है महाराज। जब जैसी परिस्थिति होती है वैसा बन के आते हैं। नौकर बन जाए, मालिक बन जाए, सारथी बन जाए, पिता बन जाए, माता बन जाए, बेटा बन जाए। और तो और वस्त्र बन जाए द्रौपदी के लिए। नहीं, कोई है ऐसा? ये वाक्य देखो क्या बोलते हैं, सब विधि घटव काज में तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव ने कहा महाराज ख्याल अच्छा है, लेकिन बाली महाबल, आप जैसा समझते हो उतना आसान है नहीं। बाली महाबल अति रणधीरा, और रण में बहुत धीरज रखने वाला है। मैं उसको बचपन से जानता हूं। वो जब ठानता है महाराज, दुंदुभी राक्षस को ऐसा उठा उठा के उसने पटका के उसके चीथड़े हो गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल। भगवान ने कहा भाई तुम्हें मेरे बल में कोई शंका हो रही है, मेरी रक्षा में शंका हो रही, परीक्षा ले लो मेरी। हम शंका करते हैं, परीक्षा नहीं लेते। सुग्रीव ने परीक्षा ली। दुंदुभि अस्थिताल दिख राए, बिन प्रयास रघुवीर ढाहे। बिना प्रयास ही भगवान ने ढहा दिया। देखी अमित बल। अब जीव को मानो ये सुग्रीव की शरणागति का प्रकरण है। इतना भयभीत है राम जी को देख के। फिर मित्रता हुई, फिर समर्पण हुआ, सब प्रकार करिहूं सेवकाई। भगवान ने आश्वासन दिया तो विश्वास नहीं हुआ। कई बार लगता है सुग्रीव से हम लोग थोड़ा निकट हैं। भगवान ने आश्वासन दिया तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक फर्क है, विश्वास नहीं हुआ तो उसने परीक्षा ली और भगवान ने कृपा करके दी। अब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। उपजा ज्ञान बचन तब बोला उसने, नाथ भयउ मन, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये परिवार बाधक है, अब धन बाधक है। अब तो मुझे ऐसी कृपा करो, सब तज भजन करो दिन राती। ओहो, ये भाषा बदल रही है। सब परिहरि करिहूं सेवकाई। बोले तुम कह रहे थे पहले सब प्रकार करिहूं सेवकाई, अब कहते हो सब परिहरि करिहूं सेवकाई। ये सब राम भजन के बाधक। बोले तुम्हारा अनुभव है? बोले नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है अभी। कहीं संत तो पद अवराधक। संत लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं भी दोहरा देता हूं। भगवान ने कहा चलो वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी समस्या अभी जीवित है, बाली अभी जीवित है। बोले महाराज बाली बहुत हमारा दयालु है, उसी की वजह से तो आपसे भेंट हुई, अब उसको क्या मारना? बोले सुग्रीव उसको मारना तो जरूरी है, और तुम ही मारोगे।
समस्या तुम्हारी है, हल तुम करोगे, सहारा मैं बनूंगा। चलो आगे बुलाओ उसको। बोले बाली परम हित। बोले देखता हूं चल के परम हित कैसा होता है। महाराज सुग्रीव ने जब बाली का ललकारा, बाली ने कहा अरे ये क्या हुआ, इसका दिमाग ठीक है। तारा ने समझाया बाली को लेकिन नहीं माने वो। बाली आए और सुग्रीव से हुई लड़ाई और इतना मारा महाराज सुग्रीव को। जब भाग भूग के किसी तरह से बच बचा के आया राम जी के पास, तो क्या बोलता है, मैंने आपसे पहले कहा था बंधु न होई मोर यह काला। भगवान ने कहा कब कहा था, तुमने तो कहा था परम हित। अब तुम मुझे आप बोल रहे हो, गलत बात बोलते हो। बोले ऐसा है, तुम दोनों एक जैसे दिख रहे थे इसलिए मैंने मारा नहीं, अब मैं माला पहना देता हूं। भगवान ने अपनी माला पहनाई, फिर लड़ाई हुई, तब भगवान ने बाली का वध किया। सुग्रीव निश्चिंत हुआ, राजा बना, अंगद युवराज बने। और आगे की कथा कल से हम आरंभ करेंगे। इसका आध्यात्मिक रूप भी बहुत प्यारा है। हो सकता है कल मैं संकेत करूं सुग्रीव की शरणागति का, और नहीं तो मैं सीधे ले आऊंगा राम राज्य में, उसमें क्या है। 2-4 मिनट में दुष्टों को मारूंगा, उनके ऊपर क्या समय देना। तो देखता हूं, नहीं तो बस वो रामराज बैठे त्रैलोका। तो कल कल समापन दिवस है। बाली को मार दिया, बाली गया।